यथा जना, जैसे कोई महाकृपण व्यक्ति है और उस कृपण व्यक्ति का किसी ने पैसा लूट लिया। माना कोई महाकंजूस व्यक्ति है, क्यों? जिसको पैसे से बड़ा मोह है, संपत्ति से बड़ा मोह है, और उसकी संपत्ति को कोई लूट ले तो क्या दशा होगी, आप कल्पना करिए। हाँ, गत वित्तो यथा जना, जैसे मानो किसी का पैसा लूट लिया। कोई महाकृपण व्यक्ति है, महाकंजूस व्यक्ति है और उसके पैसे को लूट लिया है, तो कैसे बैठेगा? दुखी होके बैठेगा ना। तो नारद जी बड़े दुखी मन से बैठे हैं। सनकादि ऋषियों ने पूछा, बोले नारद भैया क्यों दुखी हो? तो नारद भैया ने कहा, अपनी कथा को बताया। बस 10 मिनट में कथा विश्राम हो रही है, मुझे पता है आपको घर जाना है, विलंब बहुत हो रहा है। तो नारद जी अपनी कथा सुनाने लगे। प्रभु, मैं स्वयं के दुख से दुखी नहीं हूं, मैं कलयुग के कारण से दुखी हूं। कलयुग में क्या हो रहा है? तीर्थ सारस ततो गतः, तीर्थों का जो सार है वो नष्ट हो रहा है। आप देखिए, धीरे धीरे हमारे जो तीर्थ हैं, पौराणिक जो स्थान हैं, धीरे धीरे वो समाप्त हो रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है, ये युग प्रभाव है, युग प्रभाव, कलयुग का प्रभाव। सारे तीर्थ नष्ट हो रहे हैं। कथा सारस ततो गता, कथा का सार भी नष्ट हो रहा है। कारिता कण लोभेन, मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कह रही है। कारिता कण लोभेन, पैसे के लोभ के कारण से भागवत की जो महिमा है वो समाप्त हो रही है। तीर्थ सारस ततो गता, तीर्थों का सार समाप्त हो रहा है, कथा का सार समाप्त हो रहा है। हाँ? और नारद जी कह रहे हैं भागवत में, न योगी नेव सिद्धो वा, न योगी नेव सिद्धो वा, न ज्ञानी सत्क्रियो नरा, न ज्ञानी सत्क्रियो नरा। न योगी नेव सिद्धो वा, न योगी है, न सिद्ध है, न तपस्वी है। देखो, नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, अवश्य होंगे, लेकिन हिमालय के कंदराओं में बैठे होंगे, कोई बिरले होंगे। अन्यथा इस कलयुग में तो ढोंगी पाखंडियों का ज्यादा बोलबाला है। आप देख रहे हैं कलिकाल में जिसका जितना बड़ा ढोंग पाखंड, आज उतना बड़ा वही महान है। हाँ, वही बड़ा योगी है, वही बड़ा साधक है, वही बड़ा तपस्वी है, वही बड़ा संत साधु है, जिसका जितना बड़ा पाखंड है। न योगी नेव सिद्धोवा, ये भागवत कह रही है, न योगी है, न सिद्ध है, न साधक है। देखो, ऐसा नहीं कह सकते, नहीं है, होंगे, पर कोई बिरले महापुरुष होंगे जो हिमालय की कंदराओं में बैठे हैं। नारद जी आगे कह रहे हैं, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न दया है, न दान है, न सत्य है, न तप है, न सोच है, कुछ नहीं है। इस कलयुग में केवल एक रिश्ता है, और वह है स्वार्थ का रिश्ता। पाखंडा निरतः संता, पाखंडी ढोंगी, ढोंगियों का, पाखंडियों का ज्यादा बोलबाला इस कलयुग में हो गया, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। और नारद जी क्या कह रहे हैं भागवत में, कन्या विक्रीणो लोभात दंपति नाम च कनकनः। घर गृहस्थी में महाभारत हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर इतना कलह हो रहा है, इतना क्लेश हो रहा है घर में, पूछिए मत। कन्या विक्रीणो लोभात, और जो पिता पहले कन्या का दान करता था, 10 महादानों में एक दान कन्यादान, कन्यादान महादान, लेकिन कलयुग में क्या हो रहा है, वो पिता बेटी का पैसा खा रहा है। क्षमा करिए, मैं नहीं कह रहा हूं, कन्या विक्रीणो लोभात, ये भागवत के शब्द हैं। हाँ, कन्या विक्रीणो लोभात, कन्या का विक्रय शब्द प्रयोग किया, पिता कन्या का विक्रय कर रहा है, ऐसा भागवत में लिखा हो। तो नारद जी ने कलयुग की ये दुर्दशा जब कही, बोले कलयुग के कारण मैं दुखी हूं, मेरा मन कहीं नहीं लगा। मैं वृंदावन में गया,
और वृंदावन में मैंने एक दृश्य देखा। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू, यत्र लीला हरेरभू। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा, निषण्णा खिन्नमानसा। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीलार हरेरभूत। यमुना के तट का ये प्रसंग है वृंदावन का, जब भगवान अपने दिव्य लोक को चले गए हैं। ठाकुर जी दिव्य लोक चले गए हैं, उनकी लीला विश्राम। यत्र लीला हरेरभूत, भगवान की लीलाओं के बाद का ये प्रसंग है। एका तु तरुणी तत्र, तरुणी कहते हैं युवती के लिए, ये एक युवती वहां रो रही है। हाँ, तो नारद जी ये कथा सुना रहे। नारद जी की इच्छा हुई कि मैं इसके विषय में जानो, ये कौन है, इसको जाकर के पूछूं क्यों रो रही है। तो नारद जी पूछने आए तो इस देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। दो बूढ़े वहां पड़े हैं, एक बूढ़ा यहां से पड़ा हुआ है, दूसरा बूढ़ा यहां से पड़ा है, दो वृद्ध पड़े हैं। बोले मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। तो नारद जी को घोर आश्चर्य हुआ, माता जी तो जवान हैं और पुत्र वृद्ध हैं, ऐसा होता है कहीं? अरे हाँ ना तो बोलो, होता है कहीं? तुम्हारे दिल्ली में तो नहीं होता ऐसा? माता जवान है, पुत्र 80 बरस के बूढ़े, 100 साल के बूढ़े हो गए, ऐसा संभव है? असंभव है ना। लेकिन भागवत की बड़ी विचित्र और अद्भुत कथा है। माता जवान है और पुत्र बूढ़े हैं। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी पूछते हैं, मैया ये क्या लीला है, ये दोनों पुत्र कौन हैं, क्या नाम है इनके? तो माता कहती है, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरा, काल योगेन जर्जरा, काल योगेन जर्जरा। बोले ज्ञान वैराग्य ना मानो, एक ज्ञान है दूसरा वैराग्य है। मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। हाँ, ये ज्ञान वैराग्य है। तो घोर आश्चर्य हुआ नारद जी को। बोले मां आप जवान, आपके पुत्र बूढ़े। तो माता भक्ति अपनी कथा कहती है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविड़ कहते हैं दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं वृद्धि को प्राप्त हुई। क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता, धीरे धीरे मैं बूढ़ी होने लगी। और जब मैं वृद्ध होने लगी तो माता भक्ति एक बात कहती है, देखिए, तत्र घोर कलेर योगात पाखंडे खंडितांग का, पाखंडे खंडितांग का। जो कलयुग के ढोंगी पाखंडी लोग हैं, उनके कारण मेरे अंग भंग हो गए। प्रेम से बोलो हर हर गंगे। जरा ठीक से समझिए, जो लोग कलयुग में ढोंग पाखंड से भक्ति करते हैं, बुरा मत मानिए। जो भक्ति मार्ग है हमारा, इस भक्ति मार्ग में बहुत ज्यादा ढोंग पाखंड हो गया। मेरी बहनों बुरा मत मानिए, हमारे अंदर भक्ति मात्र 1% है, लेकिन दिखावा इतना ज्यादा कर देंगे कि भाई मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। क्षमा करिए, जब हम भक्ति ढोंग पाखंड से करते हैं तो माता भक्ति को बड़ा कष्ट होता है। आपको इस विषय का ज्ञान नहीं है, हमको इस विषय का ज्ञान नहीं है। जो लोग ढोंग पाखंड से भक्ति करते हैं, माता भक्ति को बड़ा कष्ट मिलता है। ये हम नहीं कह रही है, भागवत कह रही है। तत्र घोर कलेर योगात पाखंडे खंडितांग कहा,
कलयुग के जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं उनके कारण मेरे अंग भंग होते हैं, ऐसा माता भक्ति कह रही है। तत्र घोर कलेर योगात पाखंडे खंडितांग का, मेरे अंग खंडित कर देते हैं वो लोग जब वो लोग ढोंग पाखंड से भक्ति करते हैं। इसलिए भक्ति में कभी ढोंग पाखंड मत करिए, भक्ति में कभी दिखावा मत करिए, भक्ति को छिपाइए, किसी को पता न चल जाए कि ये बहन जी कितनी भक्त हैं। भक्ति को छिपाना चाहिए, उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। और जहां भक्ति में ढोंग पाखंड हुआ, क्षमा करिए, माता भक्ति को बड़ा कष्ट होता है, माता भक्ति खूब रोती है। तो माता भक्ति कहती है कि कलयुग के ढोंग पाखंड के कारण से मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई थी, लेकिन फिर किसी प्रकार मैं वृंदावन धाम पहुंची। हाँ, और वृंदावन में क्या हुआ? पुनः प्राप्य नवीनेव, पुनः वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, नवीनेव स्वरूपिणी। दोबारा मैंने वृंदावन में आकर के अपना दिव्य रूप प्राप्त किया, लेकिन मेरे पुत्रों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। मेरे पुत्र ज्यों के त्यों वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। हे नारद जी, मेरे पुत्रों का उद्धार करो। नारद जी ने बहुत प्रयास किया। साधु कौन है? साधु कौन है? साधु वो है जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाए, उसे साधु कहते हैं बहनों। भक्तजनों, भक्त वो है जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाए, वो भक्त होता है। और दूसरे के दुख को देख करके जो प्रसन्न होता है, बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा बनता था ये, वो भक्त नहीं हो सकता। यदि हम भक्त हैं तो दूसरों के दुख को देख करके द्रवित होना सीखिए। अपने दुख से तो हर कोई रोता है, कभी दूसरे के दुख में रो करके देखिए जरा, कभी किसी के कष्ट में आंसू बहा करके देखिए जरा, कितना आनंद मिलता है। हाँ? तो दूसरे के दुख को अपना समझो, तब हम सच्चे भक्त हैं। भागवत कथा केवल कथा नहीं है, ये हमारे लिए जीवन दर्शन है, ये जीना सिखाती है ये कथा। यद्यपि भागवत कथा मुक्तिदायिनी है, मोक्षदायिनी है, लेकिन बंधुओं उसके साथ साथ ये कथा हमें जीना भी सिखाती है। दूसरों के दुख को देख करके द्रवित होइए, वो भक्त है, वो साधु है, वो संत है। तो नारद जी माता भक्ति को देखकर द्रवित हुए, ज्ञान वैराग्य के कष्ट को देखकर दुखी हुए, बहुत उपाय किए, लेकिन भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट निवारण नहीं कर पाए। नारद जी खूब रोने लगे, आत्मदाह करने को तैयार हुए। आकाशवाणी के द्वारा भगवान बोले, तुम मेरी शरण में आओ। तब नारद जी बद्रीनाथ जी की शरण में गए, वहां ये सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ। याद है ना प्रसंग आपको? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार भाई बद्रीनाथ धाम आए। नारद जी को पूछा, नारद भैया क्यों दुखी हैं? नारद जी ने ये संपूर्ण वृत्तांत कहा। बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य के कारण हम दुखी हैं। तो सनकादि ऋषि बोले, यदि आप उनको भागवत कथा सुनाओ अवश्य ही कल्याण होगा। तो आइए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत कथा सुनाई गई। भागवत कथा कहाँ सुनाई गई जानते हैं? दिल्ली वालों जानते हो कहां सुनाई गई? क्षमा करिए, वृंदावन नहीं सुनाई गई। अब आप बताइए ऐसा क्यों भाई? वृंदावन बांके बिहारी जी की भूमि है, यमुना जी का अति पावन तट है, तो वहां कथा नहीं सुनाई गई? कहां सुनाई गई? कहां सुनाई गई बोलो दिल्ली वालों? नहीं जी नहीं, हरिद्वार सुनाई गई। हाँ, कहा? भक्ति ज्ञान वैराग्य ने जो कथा सुनी वो हरिद्वार में सुनी, और सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को सुनाई वो शुकताल में सुनाई, वो मुजफ्फरनगर में सुनाई। हाँ, भागवत में स्पष्ट लिखा है, गंगा द्वार समीपे तू, गंगा द्वार समीपे, गंगा द्वार कहते हैं हरिद्वार को, गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम को, तटमानंद नाम को। हरिद्वार में गंगा के अति पावन तट पर आनंद घाट में दिव्य भागवत की कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई गई। और जैसे उन्होंने कथा सुनी, भक्ति ज्ञान वैराग्य के जीवन में परम आनंद आ गया।
जो वृद्ध अवस्था में थे, ज्ञान और वैराग्य तुरंत जवान अवस्था में प्रकट हो गए, तरुण अवस्था में प्रकट हो गए। बोले भागवत भगवान की जय। बंधुओं, हमारे मध्य में हरिद्वार की भूमि से आहा हमारी बहन पधारी हुई है। मैं आपका व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मध्य में हमारी बहन पूनम कृष्णा जी हमारे बीच में पहुंची हैं, जो कि ठाकुर जी की बहुत अनन्य भक्तन है। और बंधुओं, हमारा जो श्री हरिहर आश्रम है कनखल में, गंगा के तट पर, वहां से हमारे बीच में पधारी हमारी बहन पूनम जी। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार व्यासपीठ पर आएंगे, आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं मैं, आप व्यासपीठ पर पधारेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बहुत दिव्य दर्शन प्राप्त हुए, हम सभी कृतार्थ हुए हैं। देखो, गंगा जी का तट हरिद्वार, और वहां से हमारी पूनम बहन पहुंची हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ठाकुर जी के प्रति आपकी श्रद्धा और भक्ति है, निरंतर इसी प्रकार बढ़ती रहे, यही मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। आइए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बंधुओं, आज की कथा को इन्हीं प्रसंगों के साथ यहाँ पर ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं, बिहारी जी के चरणों में अर्पित करते हैं।